हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सभी का सवीन क्लासेस एबीएसटी में। अभी हम पार्टनरशिप अकाउंट्स कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था पार्टनरशिप क्या होती है, इसकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है और इसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है। तो एक बार वापस से हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या कहता है, वो कहता है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेपरेट नहीं है। तो कहने का मतलब है पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। और यहाँ पे इसका मतलब है कि पार्टनर जो हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। यानी अगर फर्म के पास पैसा नहीं है अपने लाइबिलिटीज़ को क्लियर करने के लिए, तो पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा और ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है असेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे। इसमें क्या है कि पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन चाहिए। और उसके बाद में ये जो पर्सन है ये कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। और इसमें 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते: माइनर, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, अनसाउंड माइंड। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप एक्ट में तो नहीं दिखा रखा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। हाँ, माइनर जो है उसको एडमिट किया जा सकता है टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स, लेकिन उसे एज अ पार्टनर एडमिट नहीं किया जा सकता। हाँ, माइनर जब 18 साल का हो जाए तब उनको एक चॉइस दी जाएगी कि आप क्या कंटिन्यू करेंगे फॉर्म में। तो अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर वो पार्टनर बन सकते हैं आफ्टर बिकमिंग मेजर। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के लिए दोनों पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अब ये एग्रीमेंट जो है ना, ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। और आपके पास बिजनेस भी होना चाहिए। बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए। चैरिटी पर्पस से या फिर सोशल सर्विस के पर्पस से जो बिजनेस करा जाता है वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। अगर इस एक कोई प्रॉपर्टी है कॉमन, उसके 2 ओनर्स हैं, उससे अगर उनको कोई इनकम हो रही है तो ये पार्टनरशिप नहीं है। हाँ, पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैंडेटरी है, शेयरिंग ऑफ लॉसेस की यहाँ पे बात नहीं है। तो सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट तो शेयर करेंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक लीगल पार्टनरशिप बनाने के लिए लॉसेस भी शेयर करना मैंडेटरी हो। नेक्स्ट है जो पार्टनर और जो फर्म है उनका आपस में प्रिंसिपल एंड जो सारे पार्टनर्स हैं उनका आपस में रिलेशन होता है प्रिंसिपल और एजेंट का। पार्टनर्स के पास कुछ राइट हैं, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का राइट, बिजनेस को चलाने का राइट, बुक्स को देखने का राइट, है ना, उसकी कॉपी लेने का राइट, नए पार्टनर के आने का राइट, रिटायर होने का राइट, अपने लोन पे इंटरेस्ट लेने का राइट एट द रेट 6% पर एनम, राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। अगर उन्होंने फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा किया है तो वो पैसा वो वापस ले सकते हैं। राइट टू रिटायर, एक नोटिस दे दीजिए, आप रिटायर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी प्रोविजंस, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, ताकि किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अच्छा, ये जो पार्टनरशिप डीड है ये ड्यूली साइन होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब रिटर्न में चीज़ें डिस्कस नहीं हो रखी, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा कि जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड करेंगे। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, आपसे मतलब पार्टनर से। पार्टनर को सैलरी का कोई राइट नहीं होगा। हाँ, वो लोन पे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हमने 11th में क्या पढ़ा था कि जब भी हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमें बुक कीपिंग करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स में हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, फिर P&L अकाउंट बना लिया, उसके बाद क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। P&L अकाउंट के बाद में ही क्या बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P&L अकाउंट तक हमें पता चल गया कि हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो ये नेट प्रॉफिट का आगे यूज़ कैसे किया जाएगा, इसकी प्लानिंग, इसका एप्रोप्रिएशन, ये सब कहाँ डिसाइड होता है, ये सब P&L एप्रोप्रिएशन में डिसाइड होता है। तो एक P&L एप्रोप्रिएशन क्या है, एक तरह से एक्सटेंशन है P&L अकाउंट का, जहाँ पे हम प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं, प्रॉफिट की प्लानिंग करते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर ऐसा कोई एक्सपेंस है जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब कि आपको ये खर्च करना ही पड़ेगा, ये एक्सपेंस करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास पैसा है चाहे नहीं है, तो वो सारे कहाँ आएंगे, P&L अकाउंट में आएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्सपेंस आते हैं ना वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट।
वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो ये एक्सपेंस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि तो चाहे हमारे पास पैसा है चाहे नहीं है। अगर पैसा है तो हम प्रॉफिट में चलेंगे, अगर पैसा नहीं है फिर भी वो एक्सपेंस करना पड़े तो हम लॉस में भी आ सकते हैं, तो भी हमें ये जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, ऐसे एक्सपेंस आएंगे जो अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो होगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसा कोई एक्सपेंस है जो एप्रोप्रिएशन है, तो वो कहाँ आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अच्छा, मुझे कोई एक्सपेंस करना है, वो एक्सपेंस प्रॉफिट के अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, इसका मतलब अगर प्रॉफिट है तो वो एक्सपेंस हो सकता है, प्रॉफिट नहीं है तो वो एक्सपेंस नहीं होगा। तो वो सारे आइटम कहाँ आएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएंगे। तो पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी इनकम हो रही है पार्टनर से, या पार्टनर के लिए कोई एक्सपेंस करना पड़ रहा है फर्म को, तो वो सारा कहाँ आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। क्लियर। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, फर्म के लिए जो एक्सपेंस होगा वो लिखेंगे टुवर्ड्स पार्टनर्स, और जो इनकम होगी फर्म की पार्टनर से वो यहाँ लिखेंगे। जैसे ही हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो टू नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ आता है, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होके यहाँ आ जाएगा, तो बाय पीएनएल अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कल जैसे मैंने आपको बताया था, पार्टनर है ए, उन्होंने 10,000 रुपये विड्रॉ करे हैं। 10,000 रुपये विड्रॉ करे हैं, क्यों विड्रॉ करे हैं, बिजनेस से विड्रॉ करे हैं, किस लिए करे हैं, फॉर पेइंग पर्सनल एक्सपेंस। उनको अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसे उन्हें खुद घर से लेने चाहिए थे लेकिन उन्होंने बिजनेस से लिए। तो बिजनेस से जब हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसे निकालते हैं तो वो क्या होता है, ड्राइंग होता है। अब ड्राइंग होता है तो ये 10,000 रुपये है तो फर्म के, लेकिन यूज़ कौन करेगा, ए यूज़ करेगा। तो फर्म का पैसा यूज़ करने के लिए ए को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ए देगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसे ऐसे देखो, जैसे ये फर्म है और ये पार्टनर ए है, फर्म ने दिया पैसा ड्राइंग के फॉर्म में, ये पैसा जो दिया है वो ये यूज़ करेगा, ये पैसे को यूज़ करने के लिए ये देगा इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है ये दे रहा है, तो जो इंटरेस्ट है वो इसके लिए तो एक्सपेंस है पार्टनर के लिए, और ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, इनकम, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो सैलरीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर को अगर सैलरी दी है, पार्टनर को अगर कमीशन दिया है, अगर मैं कहती हूँ डायरेक्टर का कमीशन कहाँ आएगा, डायरेक्टर का कमीशन आएगा पीएनएल अकाउंट में। कहाँ आएगा, पीएनएल अकाउंट में। क्यों आएगा डायरेक्टर का कमीशन वहाँ, क्योंकि डायरेक्टर पार्टनर नहीं है, डायरेक्टर को तो आपको कमीशन देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास पैसा है, मतलब फर्म के पास पैसा है, प्रॉफिट है या नहीं है। तो डायरेक्टर का जो कमीशन है वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लेकिन जो पार्टनर को कमीशन है वो एप्रोप्रिएशन है, इसीलिए कहाँ आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। फिर क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद जो डेबिट साइड को लेस करेंगे तो जो एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड होगा वो प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट किस में बांट देंगे हम, वो बांट देंगे हम पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, मतलब जब ए आया था पार्टनरशिप में, तो जब वो आया था तो कैपिटल भी लेके आया था अपने साथ। जब पार्टनर ए आया होगा तब वो उसने क्या दिया होगा, फर्म को पैसा दिया होगा, पैसा लगाया होगा फर्म में, कैपिटल। तो ये जो पैसा इसने दिया है फर्म को, फर्म ये पैसे को यूज़ करेगा, ये इस पैसे को यूज़ करने के बदले में इसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो ये इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो ये फर्म के लिए तो एक्सपेंस है लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो हम बांट देंगे यहाँ पे। अगर ये साइड ज़्यादा है, अगर इनकम ज़्यादा होगी तो ठीक है, गैप यहाँ आएगा, तो टू पार्टनर्स में बांट देंगे हम, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, बांट देंगे। अच्छा, अब ये बात कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते कब है, ये हम पीएनएल अकाउंट के बाद बनाते हैं। ये पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है, इसकी नेचर क्या है, ये नॉमिनल नेचर है। उसके बाद हमें क्या बनाना होता है, उसके बाद हमें बनाना होता है कैपिटल अकाउंट।
मेरे पढ़ाने की स्पीड कम तो नहीं है या फिर ज़्यादा तो नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अकॉर्डिंगली आई विल इम्प्रूव। तो अब क्या है हमारे पास, हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हमें क्या बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है हमारे पास, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पहले तो हम समझ लेते हैं ये दोनों अकाउंट का मतलब क्या है और जो कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनाना है। तो ये है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसमें कितने साइड होंगे, इसमें भी दो साइड होंगे। यहाँ पे मान लीजिए दो पार्टनर है तो दोनों के लिए बना लिया मैंने। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसका ओपनिंग बैलेंस भी होगा। तो पार्टनर का जो पैसा लग रखा है फॉर्म में, वो फॉर्म के लिए क्या लाइबिलिटी है और उसका क्या होता है, बैलेंस क्रेडिट ही होता है। इसीलिए पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस के लिए बीडी वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो इनका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब पार्टनर के लिए जो भी इनकम है वो क्रेडिट साइड में आएगी। जैसे जैसे हमने क्या किया था, अभी हमने किया था सैलरी, ये पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। कमीशन टू पार्टनर, ये पार्टनर के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये भी पार्टनर के लिए इनकम है। तो ये क्या है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बाय बाय करके सारी इनकम जो भी हो रही है पार्टनर को वो यहाँ मेंशन कर देंगे। अच्छा, आप पार्टनर के लिए कुछ एक्सपेंस भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ड्राइंग जो किया है इस पे इंटरेस्ट दे रहा है पार्टनर, तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर यहाँ पे लिख देगा इसको, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद में टोटल करके जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा आपका कैपिटल का। तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। सी डी का मतलब कैरेट डाउन, जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके लिए सीडी वर्ड यूज करते हैं। तो ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मैंने अभी बनाया है, इसको बनाने के दो तरीके हैं। ये दो तरीके हैं, पहला क्या बताया था मैंने आपको, फिक्स कैपिटल मेथड, और सेकंड क्या बताया था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज करेंगे जब क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा हो कि जो पार्टनर की कैपिटल है ना वो चेंज नहीं होगी। क्या, वो चेंज नहीं होगी। तो चेंज नहीं होगी तो हमें क्या है, कैपिटल अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। अगर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो एडिशनल कैपिटल लिख देंगे। एडिशनल कैपिटल यहाँ क्यों लिखी है हमने, क्योंकि पहले 1 लाख, मान लो पहले 1 लाख की कैपिटल थी, वो 20,000 रुपये और लेके आ गया तो उनकी कैपिटल तो बढ़ गई ना। तो कैपिटल बढ़ गई तो इसलिए क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया। क्योंकि अगर वो कैपिटल और लेके आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल लेके आया है 20,000 रुपये, तो कैपिटल लेके आया है तो कैश लेके आया है या फिर चेक के थ्रू लाया है, तो इससे क्या हमारा बैलेंस बढ़ रहा है। जब एसेट का बैलेंस बढ़ता है तो एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है जो ये पैसा लेके आया है, ये पार्टनर मांगेगा फ्यूचर में तो लाइबिलिटी है। तो कौन लेके आया, मान लो ए लेके आया, तो टू ए इज कैपिटल। तो ए का कैपिटल अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो ये बाय में आएगा ना, तो इसलिए हमने लिख दिया है बाय कैश या बैंक। अब अगर उन्होंने क्या किया है, जब ये कैपिटल लेके आ सकता है तो कुछ ड्राइंग भी तो कर सकता है ना। मान लो उनकी कैपिटल 1 लाख थी ओपनिंग बैलेंस, वो 20,000 रुपये और लेके आ गए तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 1,20,000। अब पार्टनर ने कहा है मैं 10,000 ड्राइंग करूंगा। अब ये ड्राइंग किस लिए हो रहा है, या तो ये ड्राइंग टेम्परेरी है, मतलब किसी काम के लिए है और वापस ये या तो वापस ले आएंगे या फिर इससे इनका शेयर जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो टेम्परेरी पर्पस के लिए अगर ये विड्रॉ कर रहे हैं तब तो ये यहाँ नहीं आएगा, मतलब कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। फिर तो वो कहाँ आएगा, फिर वो करंट अकाउंट में आएगा, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इन्होंने जो विड्रॉ करी है ना वो परमानेंट करी है, इसका मतलब मान लीजिए कोई भी एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट में 4 पार्टनर्स हैं, वो चारों ने मिलके रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया है। तो चारों पार्टनर ने क्या किया है, कैपिटल लगा रखी है 10-10 लाख रुपए की। अब उसमें से एक पार्टनर है, ये पार्टनर भी, इनकी मान लो कोई जॉब लग गई तो वो इसमें ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वो ध्यान नहीं दे पाएंगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। तो पैसा निकालने से बाकी 3 बोले कि यार सारा पैसा मत निकालो, एक बार को
ये चीज़ गलत जा सकती है मार्केट में कि इन्होंने पैसा निकाला है तो कुछ रीज़न निकाला है, कुछ गड़बड़ है, इसलिए पैसा निकाला है। तो इन्होंने वो सोचा, चलो ठीक है, मैं वह सारा पैसा नहीं निकालता हूँ, तो मैं क्या एक बार 2-2 लाख रुपया करके थोड़ा-थोड़ा पैसा निकाल लूँगा। तो इन्होंने 2 लाख रुपए निकाला। अब ये 2 लाख रुपए किसी टेम्परेरी पर्पज़ के लिए नहीं, इन्होंने परमानेंट रिमूवल करा है कैपिटल का। तो इसीलिए जो 2 लाख रुपए अगर परमानेंट विथड्रॉल है, तो फिर ये कहाँ आएगा? ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो जब अगर ये विथड्रॉ करेंगे, तो कैश बैलेंस कम होगा, कैश बैलेंस कम होगा तो हमारी एसेट कम हो रही है, एसेट कम होती है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया टू कैश। अगर चेक से पैसा निकाला है तो बैंक, तो टू कैश या बैंक। अब निकाला किसने है? बी ने, तो क्या कर देंगे? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बैलेंस कम हो रहा है ना कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो अगर पैसा और आएगा तो और क्रेडिट, अगर पैसा कम हो रहा है तो अपोजिट डेबिट। आया समझ में? तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल अकाउंट है तो ये टू में लिख देंगे हम, इसलिए हमने यहाँ टू साइड में लिख दिया है। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है और उसमें अगर ड्राइंग हो रही है, तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ड्राइंग हो रही है, जो विथड्रॉल हो रहा है, वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। अगर परमानेंट है तब तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, और अगर वो परमानेंट नहीं है तो फिर वो करंट अकाउंट में आएगा। अब कैपिटल अकाउंट में हमने क्या बना लिया? कैपिटल अकाउंट में हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है कैपिटल का, है ना? कैपिटल का हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है, एडिशनल कैपिटल अगर आई है तो वो लिख दिया है, अगर विड्रॉ हो रहा है तो वो लिख दिया है। फिर जो बैलेंस बचेगा, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये बन गया कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब आप बोलोगे जो बाकी सारी एडजस्टमेंट है वो कहाँ जाएगी? वो आएगी ना, हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका बैलेंस दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। अगर दिया है तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में आप यहाँ लिख देना। लेकिन ये बात याद रखना कि ये जो मेथड है, इसमें जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इसका बैलेंस हम कभी भी डेबिट नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे कभी भी अनफेवरेबल बैलेंस नहीं आ सकता। लेकिन जो करंट अकाउंट है, इसका बैलेंस फेवरेबल भी हो सकता है, मीन्स क्रेडिट भी हो सकता है, और अनफेवरेबल भी हो सकता है, मीन्स डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी डेबिट बैलेंस हो सकता है क्या, तो आपका आंसर बिना सोचे समझे होना चाहिए नो। क्या करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस हो सकता है? तो आप बोल सकते हैं जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो अब करंट अकाउंट में क्या लिखना है हमको? अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए। उसके बाद इस साइड में आ जाएगा पार्टनर से रिलेटेड जितने भी इनकम है। अगर पार्टनर को किसी तरह की कोई इनकम हो रही है तो वो यहाँ लिख देंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी अगर दे रहे हैं पार्टनर को, अगर पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये क्या है? ये वो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट बांटा था ना हमने, ये वो है। और पार्टनर को अगर किसी तरह से कोई एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस डेबिट ही होता है, तो डेबिट साइड ही लिखेंगे। तो अगर एक्सपेंस हो रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे ड्राइंग क्यों आया है? अगर ड्राइंग परमानेंट नहीं है तो यहीं आएगा, और अगर जो ड्राइंग है अगर आपने की है, अगर प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो आप इंटरेस्ट देंगे तो वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस ही है, तो इसी साइड आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो इसी साइड आएगा ना करंट अकाउंट में, तो वो लॉस आ जाएगा यहाँ पे। और जो बैलेंस आएगा वो यहाँ लिख देना, बैलेंसिंग फिगर। ये लिखा तो डेबिट साइड में है, लेकिन है क्या ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट बैलेंस है। अब नेक्स्ट आता है मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ये क्या है? ये है कि हमें मैनेजर को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे। मैनेजर को कमीशन देना है बिफोर चार्ज सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन मान लीजिए 10% है, और प्रॉफिट है हमारा 1 लाख। तो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पे आपको 10% कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये 1 लाख में से हमें कमीशन को चार्ज नहीं करना है। बिफोर चार्ज मतलब चार्ज नहीं करना है, तो कमीशन को लेस नहीं करना, बिना लेस करे जो प्रॉफिट होगा उस पर 10% तो डायरेक्ट लगा देंगे, यही हो रहा है। लेकिन अगर ये बोल दे कि
ये जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से, मान लीजिए ये प्रॉफिट है, कि प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन लेस करो आप, मैनेजर का कमीशन लेस करो, फिर जो आंसर आए, फिर जो प्रॉफिट आए, इस प्रॉफिट पे 10% दो। तो अगर आपको ये पता ही होता तो फिर आप ये निकाल नहीं लेते, आपको निकालने की क्या ज़रूरत पड़ती। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि जो 1 लाख है ना, ये 1 लाख में दो चीज़ें हैं, क्या है, इसमें मैनेजर का कमीशन भी है क्योंकि हमने लेस नहीं किया, और इसमें प्रॉफिट भी है। तो मान लो प्रॉफिट 100 है, मैनेजर का कमीशन 10 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 110 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है 110 को, तो जो जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। मल्टीप्लाई में आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कमीशन, तो कमीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 को, तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका कमीशन आ जाएगा। ऐसा समझ, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है कि बिफोर कमीशन है या आफ्टर कमीशन है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। अब ये फर्म है हमारी, ये फर्म है, और फर्म में है पार्टनर ए और बी। फर्म को चाहिए पैसे, अब फर्म के पास ऑप्शन है बैंक जाए और लोन ले ले। फर्म को पता है बैंक से जाके लोन लिया तो 7% का ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन अगर फर्म लोन लेती है अपने ही पार्टनर से तो थोड़ा ब्याज रेट कम हो सकता है, इंटरेस्ट कम हो सकता है, ठीक है। तो फर्म ने सोचा पार्टनर से ही लोन ले लिया जाए, तो ए ने दे दिए पैसे एज अ लोन। ये पैसा जब फर्म यूज करेगी तो बदले में इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर डीड में मेंशन है, इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, आप हमें लोन दे दो, तब तो ठीक है, हम वही अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो फिर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा @6% पर एनम, @6% पर एनम। अब अगर किसी को नहीं पता पर एनम क्या होता है, मान लीजिए 1 लाख का लोन है, 1 लाख का लोन है, और उस पे इंटरेस्ट देना है हमको 6%। मैंने कहा है इंटरेस्ट हर महीने देना है आपको, है ना, इंटरेस्ट हर महीने देना, तो यहाँ पे आगे कुछ बता नहीं रखा ये 6% कैसे, तो मैं क्या करूँगी, 1 लाख का 6% निकाल दूंगी, तो कितना आया, 6,000। तो 6,000 हर महीने देने पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया, ये मेंशन कर दिया कि ये 6% पर एनम है, 6% पर एनम है, तो 1 लाख का 6% कितना हुआ, 6,000। तो ये 1 साल का ब्याज है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा, 500 रुपये। तो हर महीने 500 आए, ये फर्क पड़ता है पर एनम का। आया समझ। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं, और वहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं आप आंसर में कि इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन आई एम अज्यूमिंग कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट है, ये जो भी परसेंट दिया है ये पर एनम है, ठीक है। तो आपको मैंने ये बताया, अगर पार्टनर देता है लोन फर्म को तो फर्म देगी इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और ये पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है। अब लेकिन ये ध्यान रखना, ये पार्टनर के लिए इनकम है, इसका मतलब इसे आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मत लिख देना। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आपने तो अभी बताया था कि मैम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आते हैं पार्टनर से रिलेटेड सारे इनकम एंड एक्सपेंस। जी मैंने बिल्कुल बताया था, लेकिन पार्टनर को जब हम यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन पे, तो लोन पे जब इंटरेस्ट देते हैं तो वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, वो प्रॉफिट की प्लानिंग नहीं है, वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है। इसका मतलब फर्म के पास प्रॉफिट है या नहीं है, पैसा है या नहीं है, फर्म को पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट मैंडेटरीली पे करना पड़ेगा। जब मैंडेटरी एक्सपेंस करते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, वो हम पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्या है, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इसे डेबिट करेंगे कहाँ, पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट बनाते हैं ना, तो यहाँ लिख देना टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन लिख देना यहाँ पे, और नॉट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मत लिख देना इसको,
इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर हम क्या करते हैं, हम देखो अभी तक क्या करे थे कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में यहाँ इनकम लिखी होती थी पार्टनर की, ये हम ट्रांसफ़र कर देते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन हमें अब ये नहीं करना है। कौन से केस में? लोन के केस में। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पार्टनर के लिए इनकम ज़रूर है, लेकिन ये क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट कहाँ होगा? ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट नहीं होगा, पार्टनर के लोन अकाउंट में होगा। क्या मतलब? आपको पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। फिर आप बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बनाएंगे आप पार्टनर्स लोन अकाउंट, जिसने भी लोन दिया है तो उसका लोन अकाउंट बनाएंगे। लोन अकाउंट में क्या होगा? लोन का अमाउंट ट्रांसफ़र होगा बाय बैलेंस सीडी या फिर जो भी एंट्री है उस हिसाब से। तो पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे ना, उसमें आप ये ट्रांसफ़र करेंगे। तो पीएनएल अकाउंट में यहाँ आ गया टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये ट्रांसफ़र होके यहाँ आ जाएगा। अब इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब ज़रूरत के समय तो सभी एक दूसरे के काम आते हैं, काम आना भी चाहिए। जब अभी ज़रूरत थी फर्म को, है ना, फर्म को ज़रूरत थी, तब कम ब्याज पे पार्टनर ने पैसा दिया था। अब पार्टनर को ज़रूरत है तो पार्टनर भी तो फर्म से लोन ले सकती है ना। तो इस केस में क्या होगा, हम आगे देखते हैं। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है एक्ट में। पार्टनरशिप डीड में कुछ हो सकता है अगर आप चाहें। फर्म ने दिया है लोन, फर्म ने दिया है लोन पार्टनर को, तो पार्टनर देगा इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट ये फर्म के लिए इनकम है, तो ये गेन है फॉर द फर्म। कहाँ लिखेंगे इसको? पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है, ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना। तो ये पीएनएल अकाउंट में आएगा। कौन से साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है और इनकम को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? ये ट्रांसफ़र होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, और करंट अकाउंट में नहीं सॉरी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफ़र होगा? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। और करंट अकाउंट में कब ट्रांसफ़र होगा? जब फिक्स कैपिटल मेथड है। और इससे मुझे याद है, मैंने आपको फिक्स कैपिटल मेथड तो करा दिया था और फ्लक्चुएटिंग नहीं कराया था, इसके कंप्लीट होते ही कराएंगे। तो ये कहाँ आएगा? पीएनएल अकाउंट आ गया ये हमारा, ये आ गया बाई साइड में। फिर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाएंगे, उसके साइड में आ जाएगा, ट्रांसफ़र होके ऐसे आता है। तो एक फ्लक्चुएटिंग मेथड भी देख लेते हैं। तो सॉरी, स्किप हो गया दिमाग से। कैपिटल अकाउंट बनाने की दो मेथड हैं हमारे पास, फिक्स कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल चेंज नहीं, मतलब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएट नहीं होगी। कब फ्लक्चुएट होगी? या तो हम कैपिटल और लाए हैं या फिर हमने विदड्रॉ कर लिया है परमानेंटली। तो जो भी एडजस्टमेंट, जो भी इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं वो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, फ्लक्चुएट मतलब बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, क्रेडिट भी हो रही है, डेबिट बैलेंस भी हो जाता है कभी कभी, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें अलग अलग स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और इसी में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैपिटल का, इसी में क्लोजिंग बैलेंस आएगा, इसी में सारे इनकम आएंगे पार्टनर के, और यहीं पे सारे एक्सपेंस आएंगे, और जो भी आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस आ ही जाएगा। तो ये सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट, सॉरी सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसे अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे जो भी कंटेंट है, यहाँ जो कंटेंट है, दोनों एक ही अकाउंट में आ जाएगा। अब हमारे पास है रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। अब क्या है, मान लीजिए फर्म है, फर्म को बिज़नेस करना है। बिज़नेस करने के लिए इनको रेंट पे कोई बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। रेंट पे बिल्डिंग लेंगे तो रेंट भी देना पड़ेगा। लेकिन जो पार्टनर है ना ए, उसके पास खुद की एक बिल्डिंग है, तो ए ने सोचा ये बिल्डिंग मैं फर्म को दे देता हूँ, मुझे रेंट भी आ जाएगा और मुझे भी हेल्प हो जाएगी, फर्म को भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये बिल्डिंग दे रहा है यूज़ करने के लिए, फर्म को क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंट पे कर रहे हैं या फिर पेबल है टू पार्टनर्स। तो ये क्या है, ये भी हमारे लिए क्या है, चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो आपको पता है कहाँ आएगा, पीएनएल में आएगा। और ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा।
क्या ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा? क्या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाम ही नहीं आ रहा पार्टनर का। तो एंट्री क्या करेंगे जब पेमेंट होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अगर रेंट पेबल है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, ये कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। लाइबिलिटी साइड किसकी? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, करंट लाइबिलिटीज में। फिर है लॉस टू द फर्म। अगर फर्म को लॉस हो रहा है, जैसे पीएनएल अकाउंट बनाया, पीएनएल अकाउंट में यहाँ क्या आता है? टू नेट प्रॉफिट आता है ना। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। इन केस पीएनएल अकाउंट है और पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे हमें क्या आया? नेट लॉस आया, तो ये नेट लॉस ट्रांसफर हो जाएगा टू पीएनएल अकाउंट। यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब जब फर्म के पास क्या है? लॉस है। फर्म के पास क्या है? लॉस है। तब क्या कंडीशंस अप्लाई होगी? अगर फर्म के पास लॉस है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? क्या नहीं देना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट एरिया है तो उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे? तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना पार्टनर को। और अगर डीड में लिखा है, क्या लिखा है कि प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, फिर दे देना। तो अगर लॉस है फर्म को तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, क्योंकि पैसा ही नहीं है, कहाँ से दोगे? और मान लो फर्म के पास है 60,000 प्रॉफिट, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल बन रहा है 1 लाख। तो जब प्रॉफिट ही 60,000 है तो 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे दोगे? फिर मैक्सिमम आप कितना कैपिटल दे सकते हो? 60,000 दे सकते हो। कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट दे सकते हो? 60,000 दे सकते हो। तो अगर फर्म को लॉस है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, पार्टनर को सैलरी भी नहीं दोगे, और पीएनएल एप्रोप्रिएट अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं करेंगे। अगर हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं दे रखा तो फिर नहीं बनाने की ज़रूरत। तो ये लॉस क्या होगा? ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पीएनएल अकाउंट के थ्रू ही, आगे आने की ज़रूरत ही नहीं। अगर कोई ट्रांजैक्शन है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो फिर आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? जो जितना प्रॉफिट है उतना ही बांट सकते हैं, तो जो प्रॉफिट है वो बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास प्रॉफिट है 1 लाख का, तो कहाँ आएगा? ये यहीं आएगा, बाय पीएनएल अकाउंट यही आएगा। जगह ही नहीं है, एक सेकेंड। मान लीजिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय पीएनएल अकाउंट है 1 लाख, और यहाँ पे मेरे पास सैलरी है 60,000, और यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 80,000। तो टोटल कितना है इंटरेस्ट, सैलरी और इंटरेस्ट? 1,40,000। लेकिन मेरे पास है कितना? 1 लाख। तो मैं मैक्सिमम कितना दे सकती हूँ? 1 लाख ही दे सकती हूँ। तो अब मुझे क्या करना है? ये 1 लाख को बांटना है, किसको? इन सैलरी को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो 1 लाख जितना है वो प्रपोर्शनेटली दे दूंगी। तो कितना है मेरे पास? 60,000 और 80,000 है, तो इस रेशो में बांट सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, हमें क्या करना है इसमें? हम 1 लाख को बांट देंगे कौन से रेशो में? 60,000 और 80,000 के रेशो में। तो क्या आएगा? 6:8, 3:4। तो 3:4 में बांटेंगे तो क्या आएगा? देखो 1 लाख, तो अब जो भी आएगा आप उसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख दीजिएगा अमाउंट। तो आप उसको इस रेशो में जब बांटेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसका टोटल क्या आ जाएगा? 1 लाख। तो यहाँ पे भी 1 लाख आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 लाख आ जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट कम है तो जितना भी प्रॉफिट है हम उसको प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है? हमें पता है कि पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करा है।
वो ड्राइंग की है, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी फर्म। तो वो इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेगी, क्या मेथड है? दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ये करेंगे हम कल की क्लास में। तो आगे की ऐसे क्लासेस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिए। प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ये नोट्स अगर आपको लेने हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय राजस्थान।